हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिमरन कौर ढिल्लों। आज मैं आपको कुछ बहुत शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जो भी बच्चे इस बार ग्रेजुएट हुए हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंग्रेचुलेशंस। सो ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट फाइनली एनसीवेब की जो मैं बात कर रही हूँ आ चुका है बीए प्रोग्राम का। और उस रिज़ल्ट्स में काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं। कईयों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं तब भी उनका नॉट एप्लीकेबल आया है, या फिर फेल लिखा हुआ आया है, या फिर बहुत कम मार्क्स जो हैं शो हुए हैं। इससे सिंपली शो होता है कि बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, आने वाली है, आ रही है, और उसके सॉल्यूशंस भी कॉलेजेस अपनी पूरी मेहनत से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी दौरान में मुझे एक काम पड़ गया प्रोविज़नल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। प्रोविज़नल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की इम्पॉर्टेंस क्या होती है? जब तक आपकी डिग्री आपके हाथ में नहीं आती तब तक के लिए आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो आपको खुद जाके लेना होता है। अब रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अलग प्रोसेस होता है और हम एनसीवेब वालों के लिए अलग प्रोसेस होता है। ये बात मुझे कब पता चली? जब मैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी गई और मैंने पूछा कि मैं किस तरीके से प्रोविज़नल ले सकती हूँ। सेकंड है माइग्रेशन। जब आप एक यूनिवर्सिटी को छोड़कर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उस टाइम आप लेते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उस टाइम आपको माइग्रेशन लिया जाता है। वो जो न्यू यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन ले रही हैं, जिससे इस टाइम पे जामिया के फॉर्म्स निकले, जामिया का रिज़ल्ट आ चुका है, तो जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया होगा, मान लो उन्हें जामिया में बीएड में एडमिशन लेना है, तो उन्हें वहाँ पर अपना प्रोविज़नल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर जमा डिपॉजिट करना है। तो ये दो चीज़ें उनके पास होनी ही चाहिए। या फिर आप आने वाले इग्नू के बीएड की तैयारी कर रहे हैं या आपको कुछ भी है, उसके लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा। प्रोविज़नल इसलिए क्योंकि अभी आपके पास डिग्री नहीं है, राइट। तो इसके लिए इसी सिलसिले में मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना पड़ा था। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप लोग अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जाकर ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, कितने टाइम में मिल जाएगा, आपके पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे, आपको कितने दिन जाना पड़ेगा लेने के लिए। हमारे साथ ऐसा हुआ था, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत बार जाना पड़ा था, क्योंकि मुझे प्रोसेस नहीं पता था, कहीं से भी पक्का प्रोसेस नहीं पता था। जिसको भी प्रोसेस पता था उसे रेगुलर वालों का पता था कि कॉलेज में जाते हैं, वहाँ से सारा काम होता है और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके सबमिट करना होता है। बट एनसीवेब हमारे में ऐसा नहीं होता, अपने में थोड़ा डिफरेंस है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में समझाने वाली हूँ। आपको जब भी प्रोविज़नल चाहिए है, जब भी माइग्रेशन चाहिए है, आप वहाँ जाएं, इस तरीके से करें और आपको वो मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोविज़नल सर्टिफिकेट से। जैसे मैंने बताया, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आपको तब चाहिए होता है जब तक आपके हाथ में फाइनल डिग्री नहीं होती और आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं, आपको दिखाना है आप ग्रेजुएट हैं, आपके हाथ में प्रोविज़नल डिग्री होनी चाहिए, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑलराइट। और एनसीवेब के लिए ये जो सर्टिफिकेट है, ये आपको कहाँ से बनवाना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे से क्या गलती हुई, मैं गई दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें मैं गेट नंबर 1 पे गई। वहाँ जाके मैंने पूछा कि मुझे प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनाना है, मुझे क्या करना है। मैं एक एप्लीकेशन लिख के गई, अपनी 3rd ईयर की मार्कशीट लेके वहाँ गई थी। उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, गूगल पे आपको जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे, वहाँ पर आपको ये सर्च करना है प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, और वहाँ पर जाके आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूँगी कि यह वाली साइट पर जाना है, और यहाँ इस पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, फ़ीस भर दीजिए, और आपका प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो है आ जाएगा। आपको वहाँ पर बार लॉगिन करना है और देखते रहना है कि आपका प्रोविज़नल सर्टिफिकेट विदिन 10 डेज़ आ जाएगा। वहीं खड़े होकर मैंने ये काम किया, अपने घर में फ़ोन किया, अपना फॉर्म भरा, 500 पे किया। मेरे पास एक कन्फर्मेशन मैसेज आ गया कि आपका प्रोविज़नल सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन जो है हमारे पास आ चुकी है। ये सोच के बहुत आसानी से हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, काम ख़त्म हो गया, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट टिक हो गया। साथ में फिर मैं गई गेट नंबर 1 पे ही एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उसकी विंडो नंबर 17 पे। वहाँ पर लिखा हुआ था, अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए सो आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आना होता है, जो कि मैं ट्यूसडे को गई थी, तो वो गलत हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट डे फिर गए कि चलो माइग्रेशन तो बनवाना है, प्रोविज़नल का तो हमने इंतज़ाम कर लिया।
जब हम नेक्स्ट डे फिर से माइग्रेशन के लिए वहाँ गए, वहाँ जाके हमें पता चला कि आपको अपने कॉलेज से अपना माइग्रेशन का फॉर्म लेना होता है, उसको अटेस्ट कराना होता है और यहाँ आके विंडो पे सबमिट करना होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स और होते हैं बट वो अपने काम के लिए। तो ये बात है, ये चीज़ जो होती है ये होती है सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, जो हमें वहाँ जाके पता चला। क्योंकि रेगुलर कॉलेजेस में ही आप कॉलेज से डायरेक्ट माइग्रेशन फॉर्म लेते हैं, उसको फिल करते हैं, उसे अटेस्ट कराते हैं, मार्कशीट लेते हैं और आपकी फ़ी पेमेंट होती है, उसकी स्लिप 2 स्लिप्स लेके जानी होती हैं। एक वो खुद रखते हैं, एक वो आपको वापस देते हैं। ये था रेगुलर के साथ। इसके बाद क्या किया, हम लोगों ने सोचा कि अब तो यहाँ तो कॉलेज जाया जाए, फिर उनसे फॉर्म लिया जाए। बट उसकी जगह हमने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया और हम गए NC वेब ऑफिस। जी हाँ, NC वेब ऑफिस। हमने सीधा NC वेब ऑफिस में कदम रखा और वहाँ जाके हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए एक तरीके से। जब हम NC वेब ऑफिस गए, हमने उन्हें बोला मैम हमें माइग्रेशन के लिए फॉर्म जो है अर्ज़ी देनी है। उन्होंने बोला ये आपके सामने स्लिप पड़ी है, इसको लो। उन्होंने ये आपका फॉर्म जो आप देख रहे हैं, इस तरीके का फॉर्म हमें दिया। हमने इस फॉर्म को अपनी डिटेल्स फिल करी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप DU की साइट पे जाके एक मिसलेनियस फ़ी की जगह होती है, वहाँ पर अपनी माइग्रेशन की फ़ी जमा कर दीजिए। और ये जो उन्होंने वहाँ पर एक लिंक शो किया था, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लिंक उन्होंने वहाँ हमें बोला कि इस लिंक पे जाके आप फ़ीस सबमिट कर दो माइग्रेशन की। तो हम इस लिंक पे गए, हमने अपनी फ़ीस सबमिट कर दी माइग्रेशन की। उसके बाद उसके 2 प्रिंट आउट्स हम निकलवा ले फ़ीस के। उसके बाद हम मैम के पास आए, हमने माइग्रेशन वाला फॉर्म, ठीक है, एक फ़ी रिसिप्ट उनको दी और साथ में ही अपनी मार्कशीट, ये 3 चीज़ें लगा के उनको वहाँ दे दी। 500 हमारी फ़ी थी जो कि हमने ऑनलाइन पे की थी। फ़ी ऑनलाइन पे ही होती है, कैश लेके मत जाइएगा। या फिर आप अपनी साइबर कैफ़े जो वहाँ पर पटेल चेस्ट पे हैं उनसे भरवा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें, माइग्रेशन का फॉर्म जो वहीं से मिला, मार्कशीट अपनी लेके जाइएगा 3rd ईयर की, साथ में फ़ी रिसिप्ट कि आपने जो है ये वाला माइग्रेशन की फ़ीस जमा कर दी है। 2 रिसिप्ट लेके जाइएगा, एक वो रखेंगे, एक आप अपने पास रखोगे जब आप लेने जाओगे उसके लिए, ठीक है। सो इतना काम हमने कर दिया। वहाँ पर एक पर्सन आई जिसने हमसे पूछा कि आपने प्रोविजनल का यहीं भरना है क्या? तो हमने उसे बोला नहीं, प्रोविजनल का यहाँ नहीं भरना है, आपको ऑनलाइन भरना है। उसी टाइम उस मैडम ने बोला कि आपको किसने बोला है कि ऑनलाइन भरना है? आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट का जो भी काम है वो NC वेब ऑफिस में आके करना है, उसकी कोई भी फ़ीस नहीं होती है। ये हमें वहाँ जाकर बताया गया। जबकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जिस दिन गए थे गेट नंबर 1 पे, वहाँ हमें बोला गया था कि आप ऑनलाइन ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अर्ज़ी डालेंगे और कोई तरीका ही नहीं है। जब NC वेब ऑफिस गए, उन्होंने बोला आप ये लो, एक और उन्होंने हमें फॉर्म दिया, बोला इसको फिल करो। वो छोटा सा फॉर्म है काफ़ी, उसको हमने अपना फिल किया प्रोविजनल के फॉर्म को, वहाँ पर अपनी मार्कशीट अटेस्ट करके उनको सबमिट कर दिया। उन्होंने बोला कि आप 10 डेज़ में आके अपना माइग्रेशन एंड अपना प्रोविजनल लेकर जा सकते हैं। सो एट लास्ट आपको ये समझ आ गया है कि अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, NC वेब ऑफिस जाना है। आप विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे उतर जाइए, वहाँ से आप NC वेब ऑफिस के लिए सीधा ई-रिक्शा ले सकते हैं। आप NC वेब ऑफिस वहाँ पहुँच जाएंगे। NC वेब ऑफिस जाने के लिए आपके पास अपनी ID कार्ड ज़रूर होना चाहिए, जिसमें जो स्कूल आपके कॉलेज से आपको मिला होगा वो अपना ID कार्ड साथ लेके जाइए या फिर उसका प्रिंट साथ लेके जाइए, कुछ भी आपके पास होना ज़रूर चाहिए। आपको वो दिखा के अंदर एंट्री मिल जाएगी। आपको उसके बाद 2nd फ्लोर पे जाना है, वहाँ NC वेब का ऑफिस है। वो आपसे बाहर पूछेंगे कि आपको क्या काम है, आप उन्हें बोल दीजिएगा कि सर मुझे माइग्रेशन के लिए जाना है, वो आपको अंदर जाने देंगे। माइग्रेशन और प्रोविजनल जो भी आपका काम है या दोनों अगर आपको बनवानी है तो आप वहाँ अंदर जाएंगे। 20 रूम नंबर 20 एंड रूम नंबर 21, ये जो 2 रूम्स हैं ये NC वेब के वहाँ पर जो है अपने कॉलेजेस के लिए रूम्स बने हुए हैं। आप वहाँ पर जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हम इस कॉलेज से बिलोंग करते हैं मैम और हमें माइग्रेशन और प्रोविजनल बनवाना है, और आप वहाँ जाके बनवा सकते हैं, ठीक है। और जो इसका जो टाइम रहेगा, आप कोशिश कीजिए आप 11 o'clock तक विश्वविद्यालय पहुंच जाएं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना वहां जाके काम शुरू कर सकते हैं। और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी जब मैं गई थी, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को सॉर्ट आउट नहीं हुआ है रिज़ल्ट, इस वजह से भी हो सकता है। बट आप जब भी आपका रिज़ल्ट सॉर्ट आउट हो जाता है और अगर आपको ये चाहिए
तो आप NCVL ऑफिस जाइए और अपना काम दोनों करवा के वहीं से ही आ सकते हैं। आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन है कि मेरा माइग्रेशन और प्रोविजनल जो है कैसे आया, मैं कब लेने गई और जब मैं लेने गई मुझे मिल गया या नहीं मिल गया, या जो भी है आगे वाली स्टोरी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ही आएगी, क्योंकि अभी मैं थोड़े दिन पहले ही ये काम कर आई हूँ, 2-3 दिन पहले। तो इसकी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीक की वीडियो में ही दे पाऊँगी। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और होप तो आपको मेरे एक्सपीरियंस से समझ आ गया होगा कि आपको अब आगे माइग्रेशन के लिए या फिर प्रोविजनल के लिए क्या करना है। तब तक के लिए गुड बाय। अपनी कोई भी क्वेरी आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।